न्यूज़ 18 इंडिया। बात करेंगे संदेश खाली की। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली का सबसे बड़ा गुनहगार कहां है? 1128 घंटे यानी 47 दिन से बंगाल पुलिस उसकी तलाश में है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ पा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि शाहजहां कहीं भागा नहीं, बल्कि उस पर टीएमसी की ममता बरस रही है, इसलिए पुलिस भी उस तक पहुंच नहीं पाई है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार संदेश खाली थाने के बाहर धरने पर बैठे थे। थोड़ी देर पहले पुलिस ने उन्हें संदेश खाली की पीड़ित परिवारों से मिलने से रोका और हिरासत में ले लिया। संदेश खाली में शाहजहां शेख और उसके गुर्गों के सताए लोगों का सब्र अब टूटता नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए आप। পুলিশ প্রশাসন বলে দাদাদের কাছে দাও, দাদাদেরকেই তো আমরা ভয় পাই, দাদাদেরকে তো ভয় পাই আমরা কোথায় আমরা এফআইআর করব। जो भी हो रहा है वो पॉलिटिकल हो रहा है, पीछे ममता बनर्जी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लीडर का नाम लिया है। संदेश खाली का गुनहगार फरार है और वहां आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है। वहां गुस्से की आग भड़की है। टीएमसी के सताए लोग अब आर पार की जंग की तैयारी कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले का छोटा सा गांव संदेश खाली पिछले 4 साल से संदेश खाली की घिनौनी क्राइम फाइल्स नहीं खुल पाई। लेकिन अब दुनिया उस काले सच को देखेगी जिस सच्चाई को अब तक संदेश खाली की अंधेरी तंग गलियों में छिपा कर रखा गया था। जिन आवाजों को दबाने की साजिश हो रही थी, वो अब खुलकर बेटियों के साथ अत्याचार, बहनों के साथ अन्याय की कहानी बता रही है। कश्मीर में हिंदुओं के साथ हुए नरसंहार का सच दिखाने की हिम्मत करने वाले विवेक अग्निहोत्री को बंगाल बीजेपी ने संदेश खाली की सच्चाई पर भी फिल्म बनाने का सुझाव दिया है। फिल्म बनी तो संदेश खाली पर कब्जा कर अपनी सरकार चलाने वाले शाहजहां शेख की सच्चाई भी लोग देखेंगे। जो भी हो रहा है वो पॉलिटिकल हो रहा है, पीछे ममता बनर्जी है। डॉक्यूमेंट्री हुआ है, फिल्म भी होना चाहिए। मैं तो विवेक अग्निहोत्री जी से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक संदेश खाली फाइल्स बनाइए। 33 साल पहले कश्मीर में मस्जिदों से नारे लगे थे कि हिंदुओं कश्मीर छोड़ जाओ। हिंदुओं से कहा जा रहा था मुस्लिम बन जाओ या कश्मीर छोड़ दो। 1990 के दौर में जिन हिंदुओं ने कश्मीर को बनाया, उनकी ही बहु बेटियों पर खुलेआम अत्याचार हुए, हिंदुओं को मारा गया। लेकिन उस वक्त दिल्ली में बैठी सरकार तमाशा देख रही थी और इस बात को छिपाने में लगी थी। जब कश्मीर फाइल्स फिल्म आई तो उस खौफनाक हकीकत को देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। इसलिए बीजेपी ने कश्मीर फाइल्स की तरह संदेश खाली फाइल्स बनाने का सुझाव दिया है। बीजेपी ने संदेश खाली हॉरर कथा पर डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज की है। 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री के साथ कैप्शन में लिखा कि एक सच्चाई जो आपको हैरान कर देगी, एक सच्चाई जो हमें दर्द देती है और एक सच्चाई जो हमारी अंतरात्मा को झकझोरती है। संदेश खाली की सच्चाई को ममता बनर्जी छिपाने की कोशिश कर रही हैं। तो কিছু হচ্ছে রাত বিরেতে বাইক বাহিনী এসে উত্তম সর্দার, শিবু হাজরা এবং শাহজাহান শেখের কথাতেই এগুলো হচ্ছে। উনিও মাঝে মাঝে আসেন, আমাদেরকে এখান থেকে বাড়ির থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। মানে স্বামীদেরকে বলা হয় যে আপনারা ঘর সামলান আর মহিলাদেরকে আমাদের এখানে পাঠাতে হবে মিটিংয়ের জন্য। কিন্তু মিটিং টিটিং ওসব কিছুই না, আমাদেরকে দিয়ে ওনাদের মনোরঞ্জন করানো হতো। প্লাস হচ্ছে ওনারা কি খাবেন না খাবেন সেগুলো বানিয়ে দিতে হতো আমাদের, যেটা পিঠে পুলি সেগুলো আমাদের বানিয়ে দিতে হতো। এবং আমরা যদি সব মহিলাই একসাথে যেতাম, গেলে মানে এপাড়ার 10 জন ওপাড়ার 10 জন এরকম করে নিয়ে যেতেন। তো যাওয়ার পরে ওখানে সিলেকশন হতো যে কোন মহিলা দেখতে সুন্দর, কোন মহিলা হচ্ছে স্বাস্থ্য শরীরটা ভালো, দেখতে ভালো, সেরকম মহিলা দেখে ওনারা সিলেক্ট করে রাখতেন আর বাদবাকি জনকে বলতেন তোমরা বাড়ি চলো।
डॉक्यूमेंट्री में जमीन कब्जाने और महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण के मामलों को उजागर करने का दावा किया गया है। প্রবাসী মেয়েদের তাদের উপরে কি করতে পারে, নিশ্চয়ই আপনি একটা মেয়ে হয়ে বুঝতে পারছেন যে তাদের উপরে কি করার জন্য তারা রাত 2টা 2:30টার সময় তুলে নিয়ে যায়। রাত 12টা 1টা তখন তুলে নিয়ে যাবে, চলো মিট নিয়ে যেতে হবে। ये उन पीड़ित महिलाओं की खौफनाक दास्तान है जिन्होंने कई साल शाहजहां शेख के अत्याचारों को सहा है। बीजेपी का आरोप है कि संदेशखाली में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हिंदू महिलाओं के साथ गैंगरेप किया। आरोपियों में टीएमसी विधायक शेख शाहजहां भी शामिल हैं, जो ईडी की रेड के बाद से फरार हैं। बीजेपी का ये भी आरोप है कि ममता सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही हैं, जो हिंदू महिलाओं को टारगेट करके उनका रेप करते हैं। সম্ভব মারধর করে, সে আমাকে তুলে নিয়ে যায়, বাচ্চাকে নিপীড়িত করে, তুলে আছাড় মারার চেষ্টা করে, আমার স্ত্রীকে ওইভাবে অত্যাচারিত করার চেষ্টা করে, তাকে মানে বিভিন্নভাবে অত্যাচার করে এবং তাকে বলে যে শাহজাহানের কাছে যেতে হবে, তুমি শাহজাহানের কাছে যাও। আমাকে ওখান থেকে বলে তোকে টিএমসির পতাকা ধরতে হবে, না হলে তোকে বাঁচতে দেবো না, তোকে মার্ডার করে দেবো। আজকে যেন জেলেখালি সন্দেশখালীর যে হিন্দু মহিলারা, संदेशखाली का कोहराम है, दर्द है, आंसू है और है असीम पीड़ा। इन महिलाओं के न तो आंसू थम रहे हैं, न ही आतताई को कोसने का सिलसिला रुक रहा है, लेकिन अब महिलाओं ने ही ठाना है कि वो शाहजहां शेख के बनाए इस काले साम्राज्य का सर्वनाश कर ही दम लेंगी। সন্তানদের সযত্নে লালন পালন করতে পারি, তেমনি আমরা অসুর বধের জন্য দশভুজা হয়ে দাঁড়াতে পারি, যাতে অসুর আমরা নিধন করতে পারি, আমরা সন্দেশখালী মায়েরা। इस बीच खबर आ रही है कि पीएम मोदी भी पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा सकते हैं। उनके बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में रैली की बात कही जा रही है। बता दें कि संदेशखाली भी उत्तर 24 परगना जिले में ही स्थित है। इतना ही नहीं, संभावना है कि पीएम मोदी इस दौरान संदेशखाली की पीड़ित महिलाओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। चलिए आगे